अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों। दो चीज बहुत जरूरी है, मेडिटेशन और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ध्यान बैठ के किया जाता है, बड़े आराम से बैठ के अपने इष्ट मूर्त अपने सामने बनाए, दिल की हर धड़कन पर जो नाम मंत्र आपका है उसको सुनिए उच्चारित होते हैं बड़े प्यार से, ओम नमो शिवाय, बड़े प्यार बना। इतने आराम से करना है कि ना कोई दूसरा विचार रह गया, ना ख्याल। क्या चीज? ना कोई दूसरा विचार ना ख्याल। इतने प्यार से उस नाम को पकड़ कर चलना है कि कोई ख्याल ना रहे दुनिया का,
पर होता क्या है कि जब आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आएंगे जो हमने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे विचार सामने आए, उन विचारों को दबाए नहीं, हटाएं। दबाएंगे तो प्रतिरोध पैदा होगा, हटाएंगे तो बड़े आराम से, जैसे एक नदी के अंदर, समुद्र में जहाज जा रहा है, लहरें हैं, नाव सीधी चलती चली जाती है। यही मन की गति हो जाती है कि हम अपने इष्ट का नाम लेते रहते हैं, विचार आते हैं, नाव डगमगाती है, उसके बाद विचार हटाए, फिर दोबारा स्ट्रेट चलने लगती है नाव। इसी प्रकार आप जैसे अपने इष्ट की मूर्त आपने बनाएंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे, रह रह के आते हैं। उन विचारों को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगें, अपने मन की नाव को सीधा चलाएं, डगमगाए नहीं। फिर डगमगाएंगी, विचारों को हटा दें, फिर अपने नाव सीधी चलाइए मन की। तो ये है तरीका। यदि इस तरीके से पूजा करेंगे साकार पुजारी तो विशेष लाभ होगा। क्या कि चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन आपको पैदा होगा अपने इष्ट के चरणों में, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। कितना आराम मिलता है ध्यान से, सोने से पहले कितना आराम मिलता है, सो के उठे तो कितना आराम मिलता है, जब ध्यान करके उठेंगे तो उससे ज्यादा आपको आराम मिलेगा। कोई विचार नहीं, कोई ख्याल नहीं, बड़े प्यार से उठेंगे और सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। जैसे ही आपका ध्यान लगना शुरू होगा, एकदम आपको सुषुप्ति आएगी, नींद जैसा आपको लगेगा, मगर वो ध्यान की नींद है, सुषुप्ति नहीं है। सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, बड़े आराम से बैठे होंगे और अपने इष्ट के आनंद को लेते होंगे, परमात्मा के जो मूर्त आपने सामने बनाई है उसके दर्शन के आनंद हमेशा लेते होंगे पूजा के टाइम पर। और कितना मन आनंदित होगा जब मंदिर जाते हैं, अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, अपने भगवान के मंदिर में दर्शन करते हैं, तो 2-3 सेकंड का आनंद आपको प्राप्त होता है। यहाँ आधा घंटा बैठ के अपने इष्ट का आनंद लीजिए अपने घर के ऊपर, बड़े आराम से बनाइए और आनंदित हुई। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति के बाद उसकी आगे की जो स्टेज है वो सहज समाधि की स्टेज है कि हमें अपने इष्ट का दर्शन भी हो रहा है, हमारे घर के काम भी चल रहे हैं। ये जो माइंड है ये कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। कंप्यूटर में इतने सारे ऐप होते हैं कि काम भी चलता है, दूसरा गेम भी खेलते हैं, तीसरा वो भी करते हैं। ऐसे माइंड है, एक दिमाग के साथ साथ 50 काम है तो एक साथ कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, बड़े आराम से। बस थोड़ा जागृत करने की आवश्यकता है कि कैसे उस आनंद को जागृत करें जो 24 घंटे हमारे साथ रहे, आनंदित हो, विल पावर बढ़े, काम करने की शक्ति बढ़े, हमारी इच्छा बढ़े, काम सुंदरता से हो, बच्चे ठीक पढ़ाई करें। ध्यान, जहाँ देखो ध्यान, जहाँ देखो ध्यान। जिसको बोलते हैं ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो, ध्यान से पानी लगाओ, ध्यान से खेती करो, ध्यान 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 ध्यान। हमारा बर्तन चाय का, पानी का, एक चीनी आप डालिए उसके अंदर, कितनी मिठास होगी आप उसका अंदाज लगा सकते हैं पी के। ये शरीर एक मटके के समान है जिसमें स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीनों चीजें इसके अंदर हैं। उसके अंदर आपने एक चम्मच चीनी डाली गिलास के अंदर, कितनी मिठास आपको मालूम होगी। उसी प्रकार राम नाम की चाशनी जिसको मानते हैं, उसका एक चम्मच अपने शरीर के अंदर डालिए, कितनी मिठास होगी। यहाँ चम्मच डालते जाइए, यहाँ चम्मच डालते जाइए, कितना मीठा होगा और कितना आनंद आपको टेस्ट से चीनी का लगेगा। उसी प्रकार अगर आपकी अवस्था जागृत हो जाती है मेडिटेशन की, तो कितना आनंद आपको आएगा, इसका अंदाज आप लगा नहीं सकते।
लगा सकते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, आपका मन, आपका शरीर, आपकी आत्मा आनंदित होती चली जाएगी। जब आनंदित होगी, उसका फायदा क्या है? आनंद का सारे काम बड़ी सुंदरता से संपन्न होंगे। आपका बच्चा है, आपकी उंगली पकड़ के चलता है, आप उसका पूरा ख्याल रखते हैं। आप अपने इष्ट देव को समर्पित करके चलिए, कितना आनंद आपको रहेगा, और सारी इच्छाएं आपकी आपका इष्ट पूरा करेगा। पूरा फुल सपोर्ट परमात्मा का आपके साथ है। बस उसकी तरफ झुकने की जरूरत है, उसकी तरफ चलने की जरूरत है। आप एक पैर आगे चलेंगे, वो चार पैर आपके साथ साथ चलेगा। ऐसी बहुत सी कथाएं भक्तमाल के अंदर हैं, हर जगह पर, और बड़ी सुंदरता से वो चीज चलती हैं, पर समर्पण करके चलने की जरूरत है। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। प्रेम प्यार। महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, हंसी माल मूरत मुस्कानी। बगैर प्रेम के काम नहीं बनता। जिस निगाह से आप अपने इष्ट को देखेंगे, उसी निगाह से इष्ट आपकी मदद करेगा। अगर क्रोध में देखेंगे तो क्रोध पैदा होगा, शांत स्वभाव से देखेंगे तो शांति पैदा होगी, प्रेम से देखेंगे तो प्रेम पैदा होगा। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते हुए क्या करेंगे? वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को छाटे जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुस्लिम भाई अल्लाह, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई जीसस क्राइस्ट, और जो आपको अच्छा उसको पकड़िए। फिर आसन वही है, आराम से बैठिए। अगर पलौती नहीं लगती, कोई बात नहीं, आसन ऊपर कर लीजिए, बड़े प्यार से बैठिए। जरूरी नहीं है कि हमें आसन सिद्ध करना है। पतंजलि महाराज ने आसन की सिद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया, पर हमारे यहाँ सिर्फ ध्यान से शुरू करते हैं। ध्यान, धारणा, समाधि, आगे की सारी चीजें छोड़ दी जाती हैं। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठें, हृदय की तरफ निगाह रखें, आनंदमय अवस्था बनाएं। ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है, बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट सुनाई नहीं देती, डॉक्टर कहता है कि आपकी हार्ट बीट तेज चल रही है। हार्ट बीट सुनिए उसको बड़े प्यार से कि आपका हृदय धुक धुक करता है। उससे जो ओम नाम निकल रहा है, वो निकलता है, पूरे शरीर में फैलता है। ओम, बड़े प्यार से वाइब्रेट करता है नाम ओम। ओम, ओम, हृदय से ओम की आवाज निकल रही, जवान नहीं कह रही। लेकिन शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं। शुरू शुरू में मन से ओ, ओ, बड़े प्यार। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता, ना ख्याल। ऐसे तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर कि अपने आप से गायब। वही स्थिति की सोने से पहले अगर आपने परमात्मा की याद की, तो जैसे लय हो गए सोने में, उसी प्रकार बैठते हुए भी पूजा में लय हो जाते हैं। अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब, विचार शून्य अवस्था। और फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। हमें एहसास होता है बड़े आनंद का। ये तरीका बताया पूजा करने का। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति
कहते हैं कि भाई आदमी आया सो गया आके, वो सोता नहीं है, सुषुप्ति की अवस्था है, ये इसका आफ्टर इफेक्ट है पूजा का। इतना आराम मन को और शरीर को मिलता है कि लगता है कि आंख मीच के हमेशा सुस्ताता ही रहे। जब काम की जरूरत हो तो काम करे, और जब खाली हो तो सुस्त मन को आराम दे। और उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे में आत्म दर्शन के साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम उससे एकाकार हो जाते हैं, ज्योति से ज्योति मिल जाती है। यह तरीका पूजा का बताया। इस तरीके से आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा। हर सुबह उठिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु रात बड़ी अच्छी निकाल दी, जगा दिया, जाग कर दिया। ना जगाता तो क्या होता, ना जगाए तो क्या हो। जीवन में और मृत्यु में बहुत हल्का सा फर्क है। अगर आप एनालाइज करें, सारी चीजें एनालाइज करने वाली हैं कि अगर सोए और सो के उठे, परमात्मा ने उठा दिया तो जीवन है। तो ये अक्सर पूछा जाता है, प्रश्न उठता है ये, मैं आपको और क्लियर कर दूं कि आप ध्यान का रास्ता बता। ध्यान हमारे यहाँ ध्यान प्रधान है, चीजें सारी हैं मगर प्रधान प्रधान जो ध्यान है। और यह ध्यान योग का रास्ता है। जहां तक ध्यान का ताल्लुक है, पतंजलि महाराज ने योग योग की जो सूत्र है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है पतंजलि महाराज। और पतंजलि महाराज ने योग सूत्र में बताया कि ध्यान करने के लिए साधक को 5 उंगल कुशे आसन पर सिद्धासन से बैठ गए, नासिका के अग्रभाग को देखे, हो गया। भौं के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाए। ये उनका योग सूत्र है कि ध्यान करने का सबसे अच्छा तरीका उन्होंने ये बताया। अक्सर ये पूछा जाता है कि आप हृदय पे ध्यान लगाना क्या बताते हैं। हम हृदय पे बताते हैं कि ध्यान हृदय पे लगाइए, आप यहाँ मत करें। एक नया साधक बड़े भ्रम में पड़ जाता है कि क्या करें, बहुत दिक्कत पैदा हो जाती है। जहां पतंजलि महाराज ने ये रास्ता बताया है, उससे पहले इस बात पर जोर दिया है कि ध्यान कौन कर सकता है, इसको यही बताया कौन कर सकता है। जो बाल ब्रह्मचारी हो, बाल ब्रह्मचार पे बड़ा भारी जोर है, यम नियम ब्रह्मचर्य। भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया कि कौन अधिकारी ध्यान को करने का है। जो बाल ब्रह्मचारी है, जिसके माता पिता का ब्रह्मचर्य काफी ऊंचा रहा हो, ऐसा व्यक्ति इस ध्यान को कर सकता है। तो अक्सर क्या है, किताबों में पढ़कर ध्यान करने लगते हैं, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं होती। अब बड़ी बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से वाक्य हमारे आश्रम में आते हैं, बहुत सी चीजें। तो क्या है, किताब पर पढ़कर या सन्यासी से सीख कर करने लगते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर ऐसे बैठ के देखें, प्रैक्टिकल है, सिद्धासन से बैठिए, नासिका के अग्रभाग को देखें, भौं के बीच पर ध्यान लगाएं, तो आपकी आंखों की जो काली पुतलियां हैं उनकी दशा ऊपर को हो जाती है और मस्तिष्क की नसों पर दबाव पड़ता है। जो बाल ब्रह्मचारी है वो तो इस दबाव को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो ब्रह्मचारी नहीं है, उनकी नसों का लोच नहीं, तो क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। बहुत लोग आते हैं, बहुत से व्यक्ति तो ऐसी हो जाती है कि वो किसी काम के नहीं रह जाते, क्योंकि हम ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थी है। हमारा रास्ता गृहस्थ का रास्ता है। इसलिए हमारे सदगुरुओं ने ध्यान पर ध्यान करने का रास्ता बताया कि ध्यान पर करें। ध्यान करने से क्या है, ये वो स्थान है जहां से खून का दौरा हमारे शरीर में होता है। हृदय चक्र रक्त का पंपिंग स्टेशन है। यदि हृदय राम राम से लग जाए तो हृदय से जो खून जाएगा वह परमात्मा के नाम का रंगा हुआ होगा। शरीर की हर नस परमात्मा के नाम से रंग जाएगी। शरीर को हर भाग से परमात्मा की याद आना शुरू हो जाएगी। ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है कि हृदय भावनाओं का केंद्र है।
अच्छी बुरी भावनाएं जो है वो हृदय में आती हैं। अगर हृदय राम नाम से रख जाए तो जितनी अच्छी भावनाएं पैदा होगी, परोपकार, विश्ववंदित, ऊंचे ऊंचे भाव पैदा होंगे, ऐसे सुंदर गुण पैदा होंगे जिसे हमें दुनिया में बहुत जरूरत है। अध्यात्म मार्ग में तो है ही। तीसरी बात क्या है कि आत्मा का जो स्थान है, रेस्टिंग पॉइंट, वो कहाँ है? हृदय की गुहा में है। आप कहीं से भी शुरू करें, जब तक हृदय चक्र जागृत नहीं होगा परमात्मा नहीं मिलता, आपके इष्ट के दर्शन नहीं होंगे। तब तक उस प्रभु की याद हृदय से नहीं आती, परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा की याद हृदय से मिलती है, इसलिए इन संत महात्माओं ने हृदय से ध्यान करने को बताया। चौथी बात क्या है कि जब हृदय से ध्यान करेंगे तो आनंदमय अवस्था बना के बैठे, बड़े प्यार, आनंद। और आपकी दृष्टि ऊपर को नहीं होगी, नीचे को होगी। मस्तिष्क पर कोई दबाव नहीं पड़ता, कोई तनाव नहीं। जब आप पूजा में बैठे, आनंदमय अवस्था बनाएं, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके चरणों में विश्राम चाहता हूँ, ध्यान नहीं चाहता। और सच्चे जब विश्राम करेंगे तो सब विचारों से खाली हो, आपका इष्ट आपके सामने हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।